हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद और अध्याय नंबर 24 के ऊपर। जल्दी से हम रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि साक्षात भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, कपिल मुनि के रूप में, और कर्दम मुनि जो हैं वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। एक्चुअली कर्दम मुनि को जब पता लगा कि साक्षात भगवान उनके घर में प्रकट हुए हैं तो वो बड़े प्रसन्न हुए थे और अकेले में गए थे भगवान के पास में उनके दर्शन करने के लिए। सबके सामने उन्होंने बात नहीं करी और अकेले में जाके उन्होंने भगवान से इस प्रकार से बोला कि प्रभु, हम तो गृहस्थी में फंसे हुए लोग हैं, लेकिन हमारे ऊपर आप बड़ी कृपा करते हो कि आप हमारे घर में प्रकट होते हो। ये आपकी अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है। और इस प्रकार से उन्होंने कुछ और भी बातें बोली थी। इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे आज श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 24 और श्लोक संख्या नंबर 30 से हम प्रारंभ करेंगे। कर्दम मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। तो कर्दम मुनि यहाँ पे कह रहे, प्रभु मेरी तो कोई योग्यता नहीं, मैं तो इस लायक ही नहीं, लेकिन ये आपकी अहेतु की कृपा है और आप अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले हैं। आप अपने भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं, उनका मान बढ़ाते हैं, इसलिए आप मेरा भी मान बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रकट हुए हैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल योग्य नहीं था। आगे कह रहे, हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कर्दम मुनि समझा रहे हैं उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि भगवान का कोई रूप कैसे हो सकता है। अरे जो सृष्टि बनाने वाला परम परवर्दिकार है, जो अकाल पुरख है, जो अल रहमान है, जो अल्लाह है, सबसे महान है, उसका रूप कैसे हो सकता है हमारे जैसा? तुम लोग पागल हो चुके हो। अरे वो भगवान है, वो सबसे बड़ा है, वो सबको बनाने वाला है, उसका रूप हमारे जैसा हो ही नहीं सकता। वो भी अगर हमारी तरह आंखें और कान और नाक लेके हो गया तो फिर कैसे वो सारी सृष्टि बना सकता है, कैसे वो महान हो सकता है? तो पूछो भाई कैसा दिखता है फिर वो तो बस निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं, वो तो एक लाइट के समान है, उसमें तो बस ऊर्जा ही ऊर्जा है और उसी की ऊर्जा से सब काम चल रहे दुनिया के। ऊर्जा का स्रोत है वो, उससे ही सब सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, इवन हम भी जो आत्माएं हैं, रूह हैं या स्पिरिट सोल्स हैं, हम सब उसी से आए हैं। इस प्रकार की वो लोग बातें करते हैं। उनकी बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कर्दम मुनि कह रहे हैं, हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, भगवान का रूप भौतिक नहीं है, भगवान का रूप अगर हमारे जैसा हो गया तो वो भगवान कैसे होंगे? लेकिन किंतु देखो क्या कह रहे हैं, आपके अपने ही अनंत रूप हैं। ये बात इन मूर्खों को जाके समझाए। मूर्ख भी नहीं है बेचारे, अनजान है, अज्ञानी है। उन अज्ञानियों को बताइए जाके कि अगर वो परम परवर्दिकार है, अगर वो अकाल पुरख है, अगर वो सबसे बड़ा है, अगर वो अल्लाह है, वो सबसे महान है, तो क्या उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वो अनंत रूप ले सके? अपनी इच्छा से क्या वो 2 आंखें, 2 कान और 1 नाक और 1 मुंह प्रकट करके एक शरीर नहीं ले सकता? अगर वो परम है तो, अगर उसके पास सारी शक्ति है, तो क्या वो इस संसार में नहीं आ सकता अपनी इच्छा से? तुम कौन होते हो उसको रिस्ट्रिक्ट करने वाले, ये कहने वाले कि नहीं आ सकता? जो लोग कहते हैं कि कभी नीचे भगवान आ ही नहीं सकते, वो महान है, वो अपने 7वें आसमान पे रहते हैं, वो अपने धाम में रहते हैं, या वो तो निराकार प्रकाश के रूप में उड़ रहे हैं हवा में, तो अगर उनमें इतनी शक्ति है तो क्या वो एक रूप नहीं धारण कर सकते अपनी इच्छा से? अब क्यों धारण करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर है। अब ये नहीं कह सकते कि उनको क्या ज़रूरत पड़ गई। अरे उनकी अपनी मर्जी है। मान लो अगर कभी ज़रूरत पड़ गई, एक बार को मान लो, तो क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके या मेरे या किसी के कंट्रोल में नहीं है। हम कौन होते डिसाइड करने वाले कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? भगवान कुछ भी कर सकते हैं अगर वो परम है, अगर वो महान है। तो निराकार भी बन सकते हैं और वो साकार भी बन सकते हैं, दोनों रूप उनके। और यहाँ कह रहे अनंत रूप हैं।
तो अपनी इच्छा से वो मछली भी बन सकते हैं, अपनी इच्छा से वो कछुआ भी बन सकते हैं, अपनी इच्छा से शूकर भी बन सकते हैं, अपनी इच्छा से राम और कृष्ण के रूप में भी आ सकते हैं। ये उनकी इच्छा के ऊपर है, और उनकी जो इच्छा है वो पूर्ण स्वतंत्र है। उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन किसी का चलता नहीं है, ना चलने वाला है, क्योंकि भगवान क्या है, वो त्रिगुणातीत हैं। त्रिगुणातीत का मतलब क्या होता है, जो तीनों गुणों से परे हैं। हम सब लोग तीनों गुणों के अंदर में रहकर उसके कंट्रोल में काम करते हैं। तीन गुणों के अंदर रहने का मतलब, हम चाहते नहीं कि हमारी मौत हो, फिर भी हमारी मौत होती है। हम चाहते नहीं कि हम बूढ़े हो जाएं, फिर भी हम बूढ़े होते हैं। हम चाहते नहीं है कि हम बीमार पड़े, हम गरीब हों, हम बदसूरत हो जाएं, या हमारा कोई शरीर का अंग खराब हो जाए, लेकिन सब कुछ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम तीन गुणों के अंदर हैं, और ये तीन गुण हमें नचाते हैं। इन तीनों गुणों के प्रभाव से ही हमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार ये सब आता है। तो जो व्यक्ति इन तीन गुणों को कंट्रोल करने वाला है, वो भला क्या नहीं कर सकता? उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। जब तीनों गुणों का उस पर जोर नहीं चलता, तो तेरी बुद्धि का जोर कैसे चलेगा? तो ये बात समझने की है कि उनके अपने अनंत रूप हैं, वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं। तो आगे कर्दम मुनि कह रहे हैं, सचमुच आपके दिव्य रूप हैं। कोई ये ना सोचे कि राम भगवान नहीं थे, कृष्ण भगवान नहीं थे, भगवान पैदा कैसे हो सकते हैं, भगवान का शरीर कैसे हो सकता है, भगवान तो वो महाकाल है, वो सबसे महान व्यक्ति है जो कभी दिखता नहीं है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो राम और कृष्ण के रूप में सचमुच ही भगवान आए थे, उनका दिव्य रूप था, ये बात आप मानिए, क्योंकि कर्दम मुनि इसको मानते हैं, और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। अब देखो, ये भी बता दिया। कोई कहता है ना कि क्यों भगवान को ज़रूरत पड़ गई है आने की, भगवान को क्या क्या काम है यहाँ पे आने का। कोई जैसे कोई मुसलमान भाई कहता है, या कोई क्रिश्चियन भाई कहता है, या कोई सिख भाई कहता है कि भगवान तो इतने महान है, उन्हें क्या कमी पड़ गई अपने धाम में जो वो यहाँ पर आएंगे। वहाँ तो जन्नत में इतने सुंदर सुंदर उद्यान होते हैं, वन होते हैं, उनकी इतनी सारी संगिनियाँ होती हैं, उनके साथ उनकी क्रीड़ाएँ होती है, रास लीलाएँ होती हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है संसार में आने की। तो ये आंसर है इसका, कि वे अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब कोई कहे भाई भक्तों को क्यों आनंदित करने आते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर मिलता है। एक बार क्या हुआ, अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारे हिंदुओं के खुदा को कोई काम नहीं है क्या? क्यों जापना, जब देखो धरती पे आता रहता है, कभी कोई बन के आ जाता है, कभी कुछ बन के आ जाता है, उसको कोई ऊपर मन नहीं लगता क्या? तो बीरबल ने कहा, जापना कुछ समय बाद मैं आपको इस बात का उत्तर दूंगा, अभी नहीं दूंगा। तो बीरबल ने क्या किया, अकबर का छोटा सा बच्चा था, गोद में ही था, उसकी हूबहू शक्ल का एक मोम का पुतला बनवाया बीरबल ने, और बिल्कुल असली लग रहा था, और नौकरानी को समझा दिया तुम्हें क्या करना है, और कि जब अकबर बादशाह अपने राज दरबार में आके बैठेगा सिंहासन पर, तो तुम उस बच्चे को लेकर आ जाना, मोम के पुतले को, उसको कपड़े उपड़े लिपटा देना, और बिल्कुल गोद में से पकड़ना जैसे बच्चा है उसका। तो वो समझ गई। अब अकबर बादशाह आए, अपना सिंहासन पे बैठे, और दरबारी लोग सब बैठे हैं, सामने एक फुहारा लगा हुआ था। ऐसे उनके दरबार में फुहारे लगे रहते थे, उसमें पानी बहता रहता था। तो नौकरानी जो है वहाँ पे आ गई अचानक से उसके बच्चे का पुतला लेके, और अकबर उसको देख के बड़ा खुश है, मेरा बच्चा, और देख ही रहा है। देखते देखते नौकरानी ने पानी के अंदर उस बच्चे को फेंक दिया, और अकबर खड़ा हुआ सिंहासन से। वो नौकरानी को तो क्या बोलना था, कुछ नहीं समझ में आया, सीधा सीढ़ियाँ उतर के भागता हुआ आया, और पानी के अंदर से सबसे पहले उस बच्चे को बाहर निकाला, और देखा ये तो पुतला है। फिर इसने उस नौकरानी को कहा, ये क्या मजाक है? तब बीरबल आया सामने। बीरबल ने कहा, जहाँपना, ये आपके उस प्रश्न का उत्तर है, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके इतने सारे राज दरबारी बैठे थे, इतने सारे लोग बैठे थे, आपने इनमें से किसी को आदेश क्यों नहीं दिया कि ज़रा मेरे बच्चे को निकालो, ज़रा पानी में गिर गया है वो? अकबर ने कहा, भाई मेरा बच्चा है, मेरे जान से भी प्यारा है मुझको, ये पानी में गिरा है, ये तो मेरे तो दिमाग में कुछ नहीं आया कि मैं किसी को क्या बोलूं। तो बोले, यही बात है कि भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो पूरी तरह उन पे आश्रित होते हैं, जो सरेंडर होते हैं उनको, जो पूरी तरह से अपने जीवन की डोरी उनके हाथ में सौंप चुके होते हैं, उन भक्तों पे जब कष्ट आता है तो भगवान सोच नहीं पाते कि किसको भेजूं, क्या करूं। वो सीधा ही आ जाते हैं नीचे। जैसे जब प्रहलाद के ऊपर इतना कहर ढाया उसके पिता ने, तो भगवान को समझ नहीं आया कि किसको भेजूं, क्या करूं, तो खुद ही भाग कर आ गए, नरसिंह बनकर आ गए।
मीरा के ऊपर जब आरोप लग रहे थे और एक सांप को पिटारे के अंदर डाल के उसको दिया गया, तो भगवान को समझ में नहीं आया क्या करूं, किसको भेजूं, और सांप की जगह शालिग्राम बनकर प्रकट हो गए। तो भक्तों को क्या कह रहे हैं, भक्तों को आनंदित करने के लिए भगवान साक्षात इस संसार में आते हैं। कृष्ण भगवान, राम भगवान, इनके अनंत भक्त थे, जैसे शबरी थी और जटायु थे और केवट थे। इन सभी भक्तों को आनंदित करने के लिए भगवान राम इस संसार में आए थे। या कृष्ण भगवान के भी बहुत भक्त थे, पांडव थे, द्रौपदी माता, कुंती माता, उद्धव और गोपियाँ ब्रज की और द्वारका की रानियाँ या यशोदा मैया, देवकी मैया, इनको आनंदित करने के लिए भगवान आते हैं। तो ये समझने की बात है कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं। हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान हैं जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। कह रहे हैं कि आपके जो चरण कमल हैं वो एक ऐसी संपदा के समान है जो परम सत्य को जानने के इच्छुक, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं ना, वो आपको जानना चाहते हैं और उनको आदर प्राप्त कराने के लिए आपके चरण कमल एक कोश के समान है। आप एक बहुत बड़े खजाने के समान है उनके लिए। ऐसे ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य के से ओतप्रोत हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। तो कर्दम मुनि कह रहे हैं, प्रभु मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो आपके चरण कमलों को एक बहुत बड़ा धन मानते हैं अपना, जो कि सत्य को जानने वाले होते हैं। वो बड़े आदर के साथ आपकी पूजा करते हैं। और कह रहे हैं, मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ। तो यहाँ पे खुलासा किया, इनका नाम है कपिल देव, जो भगवान के अवतार हुए हैं कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में, इनका नाम कपिल देव है। तो कहते हैं मैं कपिल देव की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य हैं, जो परम पुरुष हैं तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान हैं, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। तो भगवान के विषय में बता रहे हैं कि भगवान पहले तो संसार को बनाते हैं, फिर उसका मेंटेनेंस करते हैं और प्रलय करने के बाद सब कुछ अपने अंदर लीन कर लेते हैं। हम इतना तो जानते हैं कि शिव जी डिस्ट्रक्शन करते हैं, संसार के संहार का कार्य शिव जी के ऊपर है। जब शिव जी तांडव नृत्य करते हैं प्रलय के समय पर, तो उनकी तीसरी आंख खुलती है और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है सब जगह तहस नहस हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब प्रलय के समय पे सब कुछ टूट फूट जाता है तो उसको डिस्पोज कहाँ करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग टूटती है तो उसको तोड़ने के बाद उसका मलबा उठा के और ट्रकों में भर के जो है ले जाया जाता है और कहीं फेंक दिया जाता है। तो ये सारा जो मलबा पड़ा होता है संसार में, ये कहाँ जाता है, इसके विषय में यहाँ बताया जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। ये सब भगवान विष्णु के शरीर में चले जाते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है, सारी जीवात्माएं इसके अंदर से निकल जाती हैं। देखो, जीवात्माएं कभी नष्ट नहीं होती। कोई ये ना सोचे, जैसे कई लोग कहते हैं ना दुनिया ख़त्म होने वाली है। जी हाँ, 2020 में दुनिया ख़त्म होने वाली है, 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक बहुत बड़ा मेटेराइट गिरेगा पृथ्वी पे। या कई लोग कहते हैं कि कलयुग ख़त्म होने वाला है। जैसे ये ब्रह्म कुमारीज होते हैं, ब्रह्म कुमारीज कहते हैं कि आज से 50 साल पहले गुरु महाराज हमारे गए थे ब्रह्म कुमारीज के एक प्रोग्राम में, तो वो कहते थे कि 10 साल के बाद दुनिया ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो महाराज कहते हैं मेरे को 50 साल हो गए, मैं उनको जाके पूछता हूँ 10 साल में दुनिया ख़त्म होने वाली थी, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं ख़त्म होगी, टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं हम। तो उन्होंने टाइम और एक्सटेंड कर दिया। तो अभी भी उनके पास जाओ तो कहते हैं बस 3-4 साल बाद दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो बड़ी सारी डेट्स उन्होंने दी। तो कहने का भाव ये है कि जो कहते हैं दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कलयुग आ जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, तो इस बात को समझना है कि ये दुनिया ख़त्म अगर हो भी गई, बाय चांस मान लीजिए अगर ख़त्म हो भी गई, तो भी हम कभी नष्ट नहीं होने वाले, क्योंकि हम आत्मा एवं शरीर नहीं है। ये शरीर मर जाएगा पर आत्मा कभी नहीं मरेगी। तो मैं कभी नष्ट नहीं होने वाला। मैं कितनी बार मरा हूँ, पहले इस जन्म से पहले कुछ और था, उससे पहले कुछ और था। 84 लाख योनियाँ कितनी बार भोगी हैं मैंने, कितने चक्कर लगाए 84 लाख के, कोई गिनती नहीं। तो इतने जन्मों के बाद भी अगर मैं जिंदा हूँ तो आगे भी नहीं मरने वाला। जीवात्मा कभी नहीं मर सकती। तो डर किसी बात का होना नहीं चाहिए। लोगों को डरना नहीं चाहिए कि मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग मर नहीं सकते।
क्योंकि इस संसार में कितनी बार प्रलय हुई है। पहले सतयुग, जब एक युग से दूसरा युग होता है, कलयुग के बाद जब भी सतयुग आता है तो प्रलय होती है। हमने कितनी बार ऐसी प्रलय देखी है, लेकिन हम नहीं मरे, तो हम कभी नहीं मरने वाले। और बात रही इस बात की कि जब ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है और सब कुछ विष्णु भगवान में लीन हो जाता है तो हमारा क्या होगा। तो बताते हैं कि हम जो आत्माएं हैं, हम सब भी भगवान विष्णु के दिव्य शरीर में लीन हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके हम अपनी सत्ता नहीं खोते। ऐसा नहीं होता कि हम, जैसे कहते हैं ना कि समुंदर की बूंद जब समुंदर में मिल जाती है तो वो समुंदर ही बन जाती है, लेकिन हम एक ऐसी शक्ति हैं, भगवान की तटस्था शक्ति हैं, हम जीवात्माएं हैं, हम हैं तो भगवान के शरीर का ही हिस्सा, निकले तो वहीं से हैं, लेकिन अब वापस जाके उसमें विलीन नहीं होंगे। जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक का एक टुकड़ा उसमें से तोड़ दो तो वो वापस कभी नहीं चिपकता, आप उसको चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वो रिपेल करता है। तो हम भगवान के शरीर से निकले जरूर हैं, लेकिन वापस भगवान के अंदर जाके भगवान नहीं बन जाएंगे हम अपनी सत्ता नहीं खो देंगे, विलीन नहीं हो जाएंगे, हम समाप्त नहीं हो जाएंगे। हमारी जो पर्सनैलिटी, हमारा जो व्यक्तित्व है, ये हमेशा रहेगा। आत्मा के रूप में हम भगवान के शरीर में तब तक विश्राम करते हैं जब तक दोबारा से सृष्टि नहीं होती। फिर दोबारा से भगवान के दिव्य शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, जब वो सांस छोड़ते हैं फिर ब्रह्मा बनते हैं, फिर ब्रह्मा सारी सृष्टि करते हैं और फिर उसके अंदर बीज डालते हैं। फिर बीज के अंदर हम आत्मा जो विष्णु जी के शरीर में थी, भगवान विष्णु के शरीर से उन बीजों में आते हैं और अपनी अपनी योनियों के द्वारा बड़े होते हैं। कोई कुत्ते के बीज में आता है, कोई मनुष्य के बीज में आता है, कोई पेड़ पौधों के बीज में आता है। जैसे जिसने कर्म करें उसके हिसाब से फिर से हमारा जन्म हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कर्दम मुनि, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं, इसको ये इनसे बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो बहुत जो दूसरे लोग हमसे पूछते हैं, विधर्मी लोग हमसे पूछते हैं ऐसा कैसे वैसा कैसे, ये सारे कॉन्सेप्ट कर्दम मुनि ठीक कर रहे हैं। और आगे जो कपिल मुनि उपदेश देंगे ना, वो तो और भी ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी आगे कपिल मुनि के उपदेश भी आएंगे। भगवान कपिल ने जो सांख्य योग का दर्शन दिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक श्लोक हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं अपने अपने जीवन से। आगे कहते हैं, समस्त जीवात्माओं के स्वामी, मुझे आपसे आज कुछ पूछना है। तो कर्दम मुनि कह रहे हैं, प्रभु आज आप जो समस्त जीवात्माओं के स्वामी हैं, आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहते हैं भाई? क्योंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक बात आई है कि आपने मुझे पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है। ऋण क्या होता है, इस पे थोड़ी चर्चा करने की आवश्यकता है। हम लोगों पे ना बहुत सारे ऋण लग रहे हैं एक्चुअली में। ऋण का मतलब होता है लोन। जैसे हम लोन लेते हैं या कर्जा लेते हैं, हम पे कर्जा लगता है ना। जब हम किसी की वस्तु का उपयोग करते हैं और बदले में उसको कुछ नहीं देते तो हमको कर्जा चढ़ता है। जैसे हम बैंक से 20,000 रुपये या 10 लाख रुपए ले लेते हैं तो एक हमको लोन चढ़ता है कि ये आपको चुकाना पड़ेगा, ये आपका नहीं है, वो पैसा बैंक का है, लेकिन आपने उसको ले रखा है और आप उसका भोग कर रहे हो। हालांकि आप कहो भाई हम तो भूल गए, हमने तो 20 साल पहले लिया था, लेकिन बैंक वाले नहीं छोड़ते। वो कहते हैं जितने साल पहले लिया था अभी आप क्लेम वापस कीजिए, अपना पैसे वापस दीजिए, नहीं तो आपको जेल में पहुंचा देंगे। ये प्रोसेस है। ऐसे ही जो सूर्य देव रोज़ आ रहे हैं, जिनकी ऊर्जा से पौधों को शक्ति मिलती है और हम उन्हें खाते हैं, हमारे शरीर में इतनी शक्ति है। हम सूर्य देव की रोशनी के अंदर विटामिन डी लेते हैं, उनसे हम प्रकाशित होते हैं, लाइट उनकी यूज़ कर रहे हैं। देखो घर के अंदर छोटी सी अगर बिजली भी जलाते हैं, कोई लाइट जलाते हैं तो उसका भी बिल आता है ना। किसी का 2,000 आता है, किसी का 5,000 आता है, किसी का 10,000 महीने का बिल आता ही आता है। लेकिन सूर्य देव इतने सालों से हमें प्रकाशित कर रहे हैं, कभी हमें बिल नहीं मांगा किसी ने। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि फ्री का है, हमें ऋण चढ़ रहा है, हमको पता नहीं है। ये बात शास्त्रों में लिखी है, इसको कहते हैं देव ऋण। देव ऋण का मतलब होता है देवताओं का ऋण। बारिश करते इंद्र देव, पानी का बिल आता है ना। दिल्ली जैसे शहरों में अगर आप रहेंगे तो वहाँ पे पानी का भी बिल आता है। तो वर्षा जो कर रहे हैं देवता, वो हम पे कृपा कर रहे हैं, वो हमको पानी पिला रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो उनका भी ऋण है। वायुदेव ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। आप जाइए किसी हॉस्पिटल के अंदर, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाइए, 1 घंटे के अंदर अंदर हज़ारों रुपए का बिल आ जाता है। और यहाँ पे इतने साल बीत गए, इतनी सांसें ले ली ऑक्सीजन की, शुद्ध वायु की, और सोचते मुफ्त में मिल रहा है। सबका ऋण लगता है। तो इसको कहते हैं देव ऋण। 33 कोटि देवी देवता हमको अलग अलग प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। प्रकृति, वसुंधरा, धरती माता, पृथ्वी माता, गौ माता और सूर्य देव, चंद्र देव, या फिर जितने हमारे पितृ होते हैं, ये इन सब का ऋण होता है, ठीक है, देवताओं का। फिर दूसरा होता है पितृ ऋण। ये होता है जो पैतृक संपत्ति से मिलता है। देखो हम ऐसे ही क्लेम कर देते हैं, भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। क्यों तेरी है? मेरे बाप ने मुझे दी।
तो तेरे बाप ने दी क्योंकि तेरे बाप की थी, वो तेरी थोड़ी ना है। तो पिता की जो संपत्ति पे हम अधिकार जमा रहे हैं बिना मेहनत किए, जो हमने नहीं बनाई अपनी मेहनत से, जो हमें मिल गई, जो हमने इनहेरेंट की, जो हमें विरासत में मिली है, उसका भी पितृ ऋण लगता है। जो हमारे पूर्वज हुए हैं, हमारे दादे परदादे हुए हैं, उन सब की वो कमाई है, उन सब की मेहनत है। उन्होंने उस पर हल चलाए हैं, उस धरती के ऊपर उन्होंने मेहनत की है या उन्होंने उसको बनाया है, तो उनका भी हमें ऋण लगता है क्योंकि हमें मुफ्त में वो मिल गई। जैसे हमने बैंक का एग्जांपल लिया था ना कि मुफ्त में हम पैसे लेके चले गए बैंक से, तो बैंक कहता है आपको ऐसे बिना काम किए हम क्यों फ्री में देंगे, आपको बदले में चुकाना पड़ेगा। तो पितृ ऋण जो होता है वो बेटा जब हम किसी का बनते हैं तो हमें ऑटोमेटिक पितृ ऋण लग जाता है। या मातृ ऋण होता है, कहते हैं ना कि सारे ऋण चुकाए जा सकते हैं पर माँ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो माँ का ऋण क्या होता है, माँ ने हमारी इतनी सेवा की है, रात रात में हमको जाग जाग के उसने इतना ध्यान रखा है, हमें खिलाया है, खुद भूखी रही है, उसने बहुत बलिदान दिए हमारे लिए। माँ का स्वभाव ऐसा भगवान ने बनाया है, तो ये मातृ ऋण होता है। ऐसे ही ऋषि ऋण होता है, ऋषियों की जिनकी हम संतानें हैं, जिन्होंने अलग अलग चीज़ों के आविष्कार किए, जिन्होंने इस प्रकृति के अंदर ये सारे पेड़ पौधे उगाए, जंगल ये सब बसाए, उन ऋषियों का हम पे बड़ा ऋण है। तो ये सारे ऋण हमको लग रहे हैं और इसी के कारण हमें कभी पितृदोष लग जाता है, कभी देव दोष लग जाता है, कभी किसी देवता की दशा चल जाती है, कभी महादशा चल जाती है। ये इसीलिए होता है कि हम इन्हें प्रॉपरली चुकाते नहीं हैं लोन। जब हम लोन चुकाते नहीं हैं तो क्या होता है, फिर वो क्लेम करते हैं और पुलिस वालों को बोलते हैं और पुलिस वाले हमें परेशान करते हैं। तो भगवान की जो पुलिस है वो यमराज हैं। यमराज जो वो हेड कांस्टेबल हैं और उनके अंडर में जो यमदूत होते हैं वो लोकल हवलदार की तरह होते हैं। तो जितने भी कष्ट हमें संसार में मिलते हैं ये यमदूतों के द्वारा मिलते हैं। एक वैष्णव ठाकुर है, उन्होंने भजन लिखा है अपना, अपना करम भुंजाए शमन कहे लोचन दासा। तो वो कहते हैं कि मेरे अपने कर्मों के कारण ही यमराज के दूत मुझे कष्ट दे रहे हैं। लोचन दास ठाकुर का एक भजन है, परम करुणा पहुँ दुई जना, ऐसे शुरू होता है। तो उसमें वो कहते हैं कि मुझे जो कष्ट मिल रहा है संसार में वो यमदूतों के कारण है। तो एक्चुअली में हमें कष्ट यमदूतों के कारण मिलता है। यमदूत जीते जी भी कष्ट देते हैं, मरने के बाद तो अलग ही उनकी चलती है, वो तो खैर डिस्क्राइब करने लायक भी नहीं है, उसमें तो बहुत ही खौफनाक नज़ारे देखने पड़ते हैं। पर जीते जी भी जो हमें दुख मिल रहे हैं वो यमदूतों के द्वारा मिलते हैं, क्योंकि देवता ऋषि ये लोग सब कंप्लेन करते हैं कि देखिए इन्होंने हमारा ऋण लिया, ये रोज़ हमें यूज़ करते हैं हमारे सामान को और कभी कुछ चुकाते नहीं हैं। तो देवताओं का ऋण चुकाया जाता है यज्ञ करके। जैसे पुराने ज़माने में हर घर में यज्ञ होता था, हर घर में, ऋषि हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो या वैश्य हो, सब लोग यज्ञ करते थे। छोटा सा एक वेदी बना के, आप देखेंगे ऋषियों के जो आश्रम होते थे उसके बाहर एक छोटी सी यज्ञशाला जरूर होती थी, या जो बड़े बड़े महल होते थे, राजमहल के अंदर एक बहुत बड़ा यज्ञ का स्थान होता था। तो यज्ञों के द्वारा हम देव ऋण चुकाते हैं। यज्ञ के अंदर जो आहुति डाली जाती है ना, जो अन्न डालते हैं, घी डालते हैं, फल डालते हैं, ये सीधे देवताओं के पास पहुँचते हैं और इससे उनका ऋण चुकता है। दूसरा पितृ ऋण। पितृ ऋण तब चुकता है जब हम बाप बनते हैं। तो जैसे हमारे पिता ने हमको सब कुछ दिया, संपत्ति दिया, ऐसे ही हम आगे अपने बच्चों को दे के जाते हैं, तो पितृ ऋण भी चुक जाता है। और माँ का ऋण चुक जाता है जब माँ बनती है कोई स्त्री। पुरुष तो स्त्री माँ बन नहीं सकता, इसलिए वो बेचारा मातृ ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन माँ बाप बनने से माँ बाप का ऋण भी चुक जाता है। क्योंकि जैसे आपके लिए आपके माँ बाप ने इतना त्याग किया, इतना बलिदान किया, जब आप अपने बच्चों के लिए वही सब सेम प्रोसेस में जाते हो, वही सब करते हो, तो वो भी चुक जाता है। लेकिन कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो कभी नहीं चुक पाते, जैसे ऋषियों का ऋण है, इसको कैसे चुकाएंगे, या और भी बहुत सारे ऋण होते हैं। तो ये सारे ऋण जो हैं, अब देखो कोई कहे भाई यज्ञ करो, बैठ के हवन करो डेली, और वो भी हमें आते नहीं, उसके भी मंत्र पता नहीं है, वो भी शुद्धि से होते नहीं, देसी घी के अंदर चर्बी मिली होती है, और फ्रूट्स जो होते हैं वो भी पेस्टिसाइड वाले होते हैं, अग्नि भी हम बारूद की माचिस से जलाते हैं, और जो ब्राह्मण बैठा होता है उसके भी दिल काले हैं। तो हमारे यज्ञ का कोई असर भी नहीं पड़ने वाला कलयुग के अंदर। तो बताया जाता है कि ये सारे के सारे ऋण चुक जाते हैं ऑटोमेटिक जब कोई व्यक्ति मुकुंद भगवान की शरण लेता है। गतो मुकुंदम परिहृत्य कृत्यम, एक श्लोक है भागवत में, आगे आएगा, उसमें बताया है देव ऋण हो, मातृ ऋण हो, पितृ ऋण हो, ऋषि ऋण हो, या और भी जितने ऋण हैं, ये सारे के सारे ऋण चुक जाते हैं उस व्यक्ति के जो मुकुंद की शरण ले लेता है। तो भगवान कृष्ण की अगर हम शरण लें, शरण कैसी, पूरी तरह से सरेंडर, फुल सरेंडर जो कर देता है, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे कर्तव्य, सारे धर्म, सबका परित्याग करके अर्जुन एकमात्र मेरी शरण में आ जा। तो जो ऐसा करता है उसके सारे ऋण ऑटोमेटिक चुक जाते हैं, उसको मेहनत नहीं करनी। लेकिन जो मुकुंद की शरण नहीं लेते उनके ऊपर ये सारे ऋण लगते हैं और फिर अपनी अपनी वसूली अपने अपने तरीके से की जाती है। देवता अपनी वसूली अपनी तरह से करते हैं, पितर अपनी तरह से करते हैं, और जो जानवर हैं जानवरों का भी ऋण लगता है। जानवर भी हमारी बड़ी मदद करते हैं। 7 प्रकार की तो माँ बताई है शास्त्रों में। हमें तो यही नहीं पता कि माँ भी 7 हैं हमारी। हम तो एक ही औरत को माँ बोलते हैं ना कि मेरी माँ है। तो एक होती हमारी जन्म देने वाली माँ, एक होती है धात्री। धात्री मतलब जो नर्स थी, जो हमारी माँ के बच्चा जब हम पैदा हुए थे तो माँ की जिसने मदद की थी वो भी हमारी माँ है। और तीसरी माँ होती धरती माँ, चौथी ब्राह्मणी, जितनी भी ब्राह्मण पत्नियाँ ये सब हमारी माँ हैं। 5वीं राजकन्या, जो राजा की पत्नी होती, राजपत्नी, जैसे मतलब राजा की पत्नी मतलब जो हमारा भरण पोषण कर रही है, जो प्रशासन में जिसके द्वारा हमें सब मिल रहा है, वो भी हमारी माँ है क्योंकि वो टेक केयर कर रही है। 6ठी होती है गौ माता, गौ माता को भी माँ बताया है। और 7वीं होती है ये 7वीं माँ होती है गुरु माँ, गुरु पत्नी, जो हमारी गुरु महाराज हैं उनकी जो पत्नी है वो भी हमारी माँ है। तो हमारे केस में तो 7वीं माँ नहीं है, हमारे गुरु महाराज ब्रह्मचारी हैं, तो 6 माँ हमारी भी हैं। तो इस प्रकार से हमारी 7 माताएं होती हैं, 7ओं का हमको ऋण चढ़ता है। मातृ ऋण में 7 ऋण आते हैं। गौ माता का भी ऋण चढ़ता है, धरती माता का भी ऋण चढ़ता है, राजपत्नी का भी चढ़ता है, सबका चढ़ता है। तो जो मुकुंद भगवान की शरण लेता है उस व्यक्ति के सारे ऋण जो हैं चुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या शब्द आए थे जिससे बात शुरू हुई थी? कर्दम मुनि कह रहे थे आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है। ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि पुत्र बन गए ना उनके, तो जब किसी व्यक्ति को पुत्र हो जाता है तो उसका पितृ ऋण चुक जाता है कि चलो अब जो है मैं भी बाप बन गया, अब मेरा ऋण जो है आगे ट्रांसफ़र हो गया। वो ऋण एक्चुअली चुकता नहीं है, वो ऋण बच्चे के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, अब उसको लगता है, फिर वो आगे बच्चा पैदा करेगा, फिर उसको लग जाएगा, ऐसा होता है। अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। तो कर्दम मुनि कह रहे हैं हे प्रभु, आप जो हैं आप मेरे बेटे के रूप में आ गए, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मेरा पितृ ऋण जो है खत्म हो गया। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। मेरी क्या इच्छा है, देखो यहाँ पे उत्तर दिया जो हमने प्रश्न किया था ना परसों कि क्यों कर्दम मुनि संन्यास लेना चाहते थे, क्यों लेना चाहते थे। कर्दम मुनि खुद बता रहे हैं इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर। पहली बात तो यह है गृहस्थ जीवन में व्यक्ति हमेशा शोकग्रस्त रहता है। आप चाहें या ना चाहें कुछ ना कुछ दुख बना रहेगा। कहते हैं ना प्रभु जी बड़ी टेंशन चल रही है, बस ये टेंशन थोड़ी कम हो जाए ना, मेरे घर में बड़ी बड़ी समस्या चल रही है, एक बार थोड़ी कम हो जाए। घर के अंदर समस्या कभी ख़त्म होने ही नहीं वाली। गृहस्थ जीवन का मतलब ही है शोक वाला जीवन। कभी बच्चा बीमार हो जाएगा, कभी बीवी बीमार हो जाएगी, कभी पति की नौकरी छूट जाएगी, कभी लॉकडाउन हो जाएगा, कभी खाने में ये हो जाएगा, कभी कोई कब्जा कर लेगा प्रॉपर्टी के ऊपर, कभी जॉब में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी शरीर में कुछ हो जाएगा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा। घर के अंदर कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब गृहस्थ व्यक्ति शोक रहित हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो भक्त ना बन जाए। ऑफ कोर्स जो भक्त बन जाता है उसके लिए तो क्या गृहस्थ क्या सन्यास, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो घरों में रहते हैं वो लोग हमेशा शोकग्रस्त रहते हैं। इसलिए कर्दम मुनि कह रहे हैं मैं घर छोड़ के इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि शोक रहित हो जाऊँ, मुझे कुछ डर ना रहे, कोई दर्द ना रहे मेरे हृदय में, हमेशा एक टेंशन बनी रहती है। और क्या अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। तो मेरे हृदय में जब तक शोक रहेगा, जब तक टेंशन रहेगी, तब तक आप कैसे आओगे। जो लोग कहते हैं भाई हम घर में रह के भी भक्ति करेंगे, घर के सारे कामकाज भी देखेंगे, संसारिक भी रहेंगे, आप देखिए ना हमेशा टेंशन लगी रहती है। अभी एक प्रभु जी से बात हो रही थी आज, वो कहते हैं अभी सेटिंग करनी है घर की, ये करना है, वो भी गृहस्थ जीवन त्यागना चाहते हैं लेकिन त्याग ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। घर मतलब शादी करने का मतलब क्या होता है ना कि वैसे अगर शादी ना भी की जाए तो भी हम घर में ही पैदा हुए थे, घर में ही रहते हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। घर का मतलब ही होता है कि कुछ ना कुछ शौक तो रहेगा। आज का खाने का इंतज़ाम कर दिया, कल क्या होगा, कल का भी कर दिया 1 साल बाद क्या होगा, 1 साल का भी कर दिया तो 10 साल बाद क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, बहुत दूर की सोचनी पड़ती है। तो कर्दम मुनि कह रहे हैं
मैं ऐसे शोक रहित होना चाहता हूँ, ऐसे घर को त्याग कर मैं शोक रहित होना चाहता हूँ और अपने हृदय में सदैव आपको धारण करके सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। सन्यासी क्या करते हैं? सर्वत्र भ्रमण करते हैं, कभी एक जगह रुकते नहीं हैं। तो ये प्रश्न है कर्दम मुनि का। कर्दम मुनि ने भगवान से ये प्रश्न किया कि प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। अब सुनते भगवान ने क्या उत्तर दिया। श्री भगवानुवाच, भगवान कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में कहता हूँ वह संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार से प्रामाणिक है। पहली बात तो कपिल मुनि ने ये कही कि देखो, अब मैं जो भी आंसर आपको देने वाला हूँ वो प्रत्यक्ष रूप से या शास्त्रों में जो भी मैंने बोला है ये सब प्रामाणिक है। मैं ऑथेंटिक बात बोलूँगा। मेरी बात आप ये नहीं कह सकते कि, या कपिल मुनि तो कर्दम मुनि तो ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि ये तो कपिल भगवान ने कहा है, हम क्यों माने इस बात को। तो पहले कपिल भगवान ने कह दिया जो बात मैं बोलने वाला हूँ ये पूरी तरह प्रामाणिक है, या मैंने शास्त्रों में भी जो बातें बोली वो पूरी तरह ऑथेंटिक है, उसको बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह मानना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मतलब भगवत गीता में ये वाले श्लोक तो मुझे बड़े पसंद हैं बट ये वाले श्लोक मुझे पसंद नहीं। तो यहाँ पे इस बात का खंडन हो गया, इस विचारधारा का। भगवान ने जो कह दिया मतलब कह दिया, दैट इज फाइनल। भगवान ने जो कहा है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं सकता, क्योंकि वो ही ऑथेंटिक हैं सबसे बड़े। जैसे हमारे जो CBSE बोर्ड होता है बच्चों का, स्कूल का CBSE बोर्ड के अंदर NCERT की किताब को प्रामाणिक माना जाता है, और कहा जाता है कि NCERT की किताब में जो लिखा हुआ है वही सही है। अब अगर किताब के अंदर कुछ गलत मिसप्रिंट हो गया, बाय चांस मान लो उस किताब में कुछ चीज़ गलत छप गई और वही चीज़ कोई बच्चा एग्ज़ाम के पेपर में लिख कर आ गया, तो कोई उसके नंबर नहीं काट सकता। कोई कहे इसने तो गलत लिखा है, तो यही बोला जाएगा कि प्रामाणिक किताब के अंदर से ही इसने गलत पढ़ा है तो इसकी गलती नहीं है, उसको सही ही माना जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लो, ऐसे तो भगवान से कभी कोई गलती होने नहीं वाली, मान लो कोई बात हमें अच्छी नहीं लग रही, भगवत गीता में कोई ऐसी बात भगवान कृष्ण ने बोल दी जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन अगर हम उसका पालन करेंगे तो प्रकृति के नियम हमेशा हमें एलिवेट करेंगे भगवान के धाम की ओर, भले ही हमें गलत लग रहा है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों का परित्याग करो, माँ को छोड़ो, बाप को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे सरेंडर कर दो, मुझे जीवन समर्पित करो। तो हमें लगता है ये तो बिल्कुल गलत बात कही है भगवान ने, क्योंकि एक जगह पे भगवान ये भी कह रहे हैं कि कर्म करो, अपना जो भी आपको मिला है अपने स्वभाव को मत छोड़ो, अपने स्वभाव में रहो। लेकिन अगर हम ये काम कर देते हैं, हम सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि तुमको पाप लगेगा, गृहस्थ जीवन छोड़ के गए हो, तुमने जिम्मेदारी छोड़ी छोटे छोटे बच्चों की। लोग कहेंगे ये गलत है, ये सामाजिक रूप से भी गलत है और ये नैतिक रूप से भी गलत है, लेकिन क्योंकि भगवत गीता में ये लिखा है इसलिए अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रामाणिक शास्त्र है। इसी तरह से कपिल भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा जो भी बोला गया है कर्दम मुनि, सब कुछ प्रामाणिक है, चाहे मैं प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें बोल रहा हूँ, चाहे मैंने शास्त्रों में लिखा है। अगर तुम इसका पालन करो तो कभी भी तुम गलत नहीं कहलाए जाओगे, तुम्हारा कल्याण ही होगा हमेशा। हे मुने, चूंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। तो हे मुनि, कर्दम मुनि, तुम ये मत समझो कि मैं किसी और प्रयोजन से यहाँ पे आया। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, केवल उस वचन को निभाने के लिए मैं तुम्हारे पास आ गया। इस संसार में मेरा प्राकट्य विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। अब कपिल भगवान कह रहे हैं मैं इस रूप में, इस कपिल के अवतार के रूप में इस संसार में क्यों आया हूँ? विशेष रूप से मैं सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करूँगा। एक सांख्य दर्शन है, एक फिलॉसफी है जिसको मैं दूंगा। हमारे जो सनातन धर्म है इसके अंदर 6 मुख्य दर्शन माने जाते हैं, जैसे योग दर्शन होता है, कर्म होता है, मीमांसा होता है, उसी में एक सांख्य योग भी आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पढ़ाया जाता था हमारे गुरुकुलों में हर किसी को। ये कपिल भगवान के द्वारा दिया गया है, जो यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं आवश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आप क्यों देना चाहते हो ये दर्शन? पहले इतनी सारी फिलॉसफीज है भारत में, और क्या जरूरत है इसकी? सनातन शास्त्रों के अंदर पहले ही इतना कुछ बता रखा है, पहले भी बड़ा कुछ था। तो कर्दम मुनि सोच सकते हैं कि अब एक नई फिलॉसफी की क्या ज़रूरत है?
तो देखो ये बता रहे हैं किन के लिए है ये मैं उन लोगों के लिए दूंगा। ये फिलॉसफी वो लोग पढ़ें या उनके काम की है। ये जो फिलॉसफी है, ये जो सांख्य दर्शन है, किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो उन व्यक्तियों द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु परम समादिष्ट है। जो लोग आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं और जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। हम सब अनावश्यक भौतिक कामनाओं में पड़े हैं। हम कहते हैं हमारा प्रभु जी हमारा मन तो बहुत होता है, हम सादा जीवन जिए, सादगी से जिए, लेकिन हमारे अंदर से ना वासनाएं नहीं जा रही। हम सोचते हैं हमारे अंदर बिल्कुल काम वासना ना आए, लेकिन आ जाती है। हम सोचते हैं हमें लालच ना आए, लेकिन आ जाता है। हम सोचते हैं बस 2 रोटी दाल से भिगो के खा लें और प्रभु का भजन करें, लेकिन मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। कभी चाउमीन खाने का मन होता है, कभी मोमोज खाने का मन होता है, कभी पिज्ज़ा खाने का मन होता है। तो ये जो भौतिक कामनाएं हैं, ये अनावश्यक रूप से हमारे अंदर आ रही हैं। हम चाहते नहीं हैं पर ये हमारे अंदर आ रही हैं। तो जो लोग इनसे बचना चाहते हैं, इनसे मुक्त होना चाहते हैं कि ये आना ही ख़त्म हो जाए, चक्कर ख़त्म हो, झंझटबाजी ख़त्म हो, प्रभु जी कोई ऐसा रास्ता हमें मिल जाए कि ये आना बंद हो जाए, तो हम आराम से बैठ के भजन करें भगवान का। तो कपिल भगवान कह रहे हैं उन लोगों के लिए ये सांख्य दर्शन है। वो अगर इस फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो उन्हें इससे फ़ायदा होगा। और ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत के अंदर सांख्य योग दर्शन भी दिया हुआ है। पूरा तो नहीं, पर जो कपिल भगवान ने मेन श्लोक बताए वो इसमें आएंगे आगे। सांख्य योग में वो पूरा बताएंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमको। और अगर हम उसको पालन करते हैं उन बातों का, डूज एंड डोंट्स का, तो अवश्य ही क्या होगा, उससे हमारी जो भौतिक अनावश्यक इच्छाएं हैं ये अवश्य समाप्त होंगी। तो जो भी आगे बातें बताई जाएंगी वो नोट करने लायक है कॉपी पेंसिल पर, और जीवन में धारण करने लायक है। आगे कह रहे आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग जिसको समझ पाना दुष्कर है, अब काल क्रम से लुप्त हो गया है। तो कपिल भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि आज से पहले ये था नहीं, मैं कोई नई चीज़ देने वाला हूँ, कोई नया दर्शन दे रहा हूँ। एक्चुअली में ये था, ये दर्शन, ये फिलॉसफी पहले भी थी, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ कालक्रम में ये लुप्त हो गया। ये जो है अब इसका इतना प्रचार नहीं है, तो लोग जो है भटक रहे हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा से दे रहा हूँ। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था ना, 5000 साल, जो लोग कहते हैं ना कि गीता 5000 साल पुरानी है, लोग बोलते हैं कि कुरान 1500 साल पुरानी है, बाइबल 2000 साल पुरानी है, और तोरा जो है वो 3000 साल पुरानी, और भगवत गीता 5000 साल पुरानी है। लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले अर्जुन को बोला, अर्जुन जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ ना गीता का, ये पहली बार नहीं मिल रहा है तेरे को। ये ज्ञान तो मैंने सृष्टि के आरंभ में ही सूर्यदेव को दे दिया था। जब संसार शुरू हुआ था, जब सूर्य चांद सब बने थे, उसी समय पे मैंने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था। तो एक्चुअली में ये जो ज्ञान है तो पहले भी था भगवत गीता का, लेकिन 5000 साल पहले दोबारा दिया गया अर्जुन को। दोबारा या तिबारा या चौबारा, जितनी भी बार भगवान ने दिया, अलग अलग समय पे भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान बड़े लोगों को दिया। तो इसी प्रकार से कपिल मुनि कह रहे हैं ये जो दर्शन है सांख्य योग, ये तो पहले भी था, लेकिन अब मैं तुम्हें इसको, अब मैं जो है संसार में इसको दोबारा प्रकट करूँगा। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में प्रवर्तित करने और व्याख्या करने के लिए ही मैंने कपिल का यह शरीर धारण किया है, ऐसा जानो। मैं कपिल के रूप में मतलब इसी काम से आया हूँ। मेन मेरा यही मोटिव था कि मुझे सांख्य दर्शन देना है मानव समाज को। अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहाँ भी चाहो जाओ। तो कर्दम मुनि अपने बेटे से परमिशन लेने आए। क्यों लेने आए? सन्यासी को अपने बेटे से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनके बेटे परम भगवान हैं। वो उनके बेटे नहीं, उनके भी बाप ही हैं एक तरह से। तो कर्दम मुनि ने बोला कि प्रभु मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कपिल मुनि कह रहे हैं अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहाँ भी चाहो जाओ। अब तुम कहीं भी जा सकते हो। दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। ये बात ध्यान रखना कि संन्यास लेने के बाद जहाँ भी जाओ मेरा पूजा अवश्य करता रहना, मेरी पूजा मत भूल जाना। और क्या बोला? अपने समस्त कार्यों को मुझे अर्पित करके जाओ। कि सन्यासी कौन है? प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे अपने प्रवचन में कि एक्चुअली में रियल सन्यासी अपने समस्त को अर्पित कर दे। वो एक गृहस्थ भी हो सकता है, एक ब्रह्मचारी भी हो सकता है, एक स्त्री भी हो सकती है, एक बच्चा भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने हर कार्य भगवान की खुशी के लिए कर रहा है,
वो खा रहा है भगवान की खुशी के लिए, सो रहा है भगवान की खुशी के लिए। ये कहना जितना आसान है ना, जीभ हिला देना, 2 इंच की ज़बान है, इसको हिलाना बड़ा आसान है कि भगवान के खुशी के लिए सब कुछ करो। बहुत मुश्किल काम है। संसार के अंदर कितने लोगों की खुशी के लिए कार्य करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित कर दो और फिर तुम जहाँ जाना चाहो जाओ। तो हम चाहे किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। कई लोग कहते हैं कि शूद्र भक्ति नहीं कर सकते, जो निचली जात के लोग हैं वो भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, उनकी भक्ति नहीं कर सकते। पर यहाँ इस बात का भी खंडन हो गया। कोई कहीं भी रहे, किस भी हाल में रहे, कैसा भी हो, अगर वो अपने कार्य से भगवान की प्रसन्नता कर रहा है, अगर कोई शूद्र झाड़ू लगा रहा है, नालियाँ साफ कर रहा है प्रभु के सिमरन में, भगवान का नाम नहीं छूटता उसके मुख से, तो वो ही परम शुद्ध भक्त है। हम संत रैदास जी की कथा सुनते हैं। रविदास जी चमड़ा सिलने वाले थे, काम करते थे, कॉबलर थे। आप सोचिए कि इतने महान भक्त थे और शुद्ध बन गया। अब जूते थोड़ा ना सिलूंगा, अब तो मैं बड़े बड़े व्यासासन पर बैठ के प्रवचन दूंगा। उनका तो ऐसा भाव नहीं था। वो तब भी जूते ही सिलते थे और सब जानते थे कि रैदास जी बहुत बड़े भक्त हैं। उनके जीवन पर एक उनके गांव की औरत थी, वो गंगा स्नान करने गई अपनी बहू के साथ। तो जब गंगा स्नान करने गई अपनी बहू के साथ, तो बहू का एक हाथ का कंगन जो है वो गंगा मैया में गिर गया, वो निकल गया कंगन गलती से। कंगन, तो वो और रविदास जी को बताती है। रविदास जी ने कहा कोई चिंता नहीं। रविदास जी की जो कठौती थी, जिसमें वो चमड़े का जब काम, जूते का काम करते हैं ना, तो मोची अपने पास एक कटोरी में पानी रखते हैं, हाथ साफ करते, फिर मतलब जैसे काले हाथ हो जाते हैं, कुछ गंदा लग जाता है, वो हाथ साफ करने की जो कटोरी थी उसको कठौती कहते हैं, उसमें से तो जो है उसके अंदर से गंगा प्रकट हो गई। और गंगा मैया ने क्या किया, हाथ से उठाकर अपना हाथ प्रकट हुआ गंगा मैया का, रैदास जी को पकड़ा दिया। और रैदास जी ने कहा यही कंगन है क्या? तो उसने मैच किया तो वही सेम डिज़ाइन था, क्योंकि एक कंगन उसके पास था पहले से ही। कहती है यही कंगन मेरा है। तो उसने सबको जाके बताया कि रैदास जी ने अपनी कठौती के अंदर गंगा प्रकट कर दी। तो तभी से एक बड़ी अच्छी एक मुहावरा बना, जो अक्सर लोग बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कि अगर आपका हृदय साफ है, आपका हृदय निर्मल है, तो आपकी कठौती में भी गंगा प्रकट। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में हम रहें, अगर हम भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं, भगवान के स्मरण को अपने हृदय में रखते हैं, सिमरन करते रहते हैं, तो हम जो हैं उसी वर्ण में, उसी आश्रम में रहते हुए भी सन्यासी हैं। आगे कह रहे हैं कपिल भगवान, तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं के हृदयों के भीतर वास करने वाला परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। तो आगे कपिल मुनि जो हैं उनको कुछ वरदान दे रहे हैं कि तुम हमेशा मेरा ध्यान कर पाओगे, और इस प्रकार से अंत समय पे क्या होगा, तुम समस्त शोक और भय से रहित होकर जीवन को, शाश्वत जीवन को प्राप्त करोगे। मतलब अंत समय नहीं बताया, बताया कि शाश्वत जीवन तुम्हारा रहेगा, जीवन भर तुम मुझे याद करते रहोगे। मैं इस परम ज्ञान को, जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है, अपनी माता को भी बताऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। तो कपिल मुनि कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैं स्पेशली अपनी माँ को ज़रूर दूंगा, क्योंकि देवहूति माता कह रही थी ना पीछे करदम मुनि को कि मैं बड़ी डर गई हूँ, मैं बड़ी शोक में हूँ और मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आप मुझे अभय दान दीजिए। तो कपिल मुनि कह रहे हैं कि आप संन्यास ले लो, कोई चिंता नहीं, माँ को मैं संभाल लूँगा, उसको मैं ये ज्ञान दूंगा सांख्य योग का। इससे क्या होगा, वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर पाएगी।
तो उसको भी सिद्धि हो जाएगी और सारे सकाम कर्मों के बंधनों को वो तोड़ देगी, और इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। उसने बोला था ना, मैं भय में हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, तो कपिल मुनि कह रहे हैं मैं उसको ये ज्ञान दूंगा तो उसका सारा डर दूर हो जाएगा। तो आप माँ की भी चिंता मत कीजिए। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि क्या कह रहे हैं? मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उसकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। तो इस प्रकार से जो है कर्दम मुनि ने क्या किया, कपिल भगवान की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा के जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया, जंगल में चले गए। कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सके और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। तो बता रहे कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण कर लिया था, वो कुछ नहीं बोलते थे अपने मुख से, कि बोलेंगे तो जो हम बोलते हैं ना एक्चुअली वो चिंतन होता है हमारा। ये बहुत बड़ी साइंस है। हम अनावश्यक बातें करते हैं, चिट चैट करते हैं। जैसे दो स्त्रियां जो हैं आपस में मिलती हैं, कभी शाम को हमारी माँ भी जाया करती थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, तो या उनकी कोई दोस्त सहेली आ जाती थी घर में, वो बस चिट 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 जैसे चिड़िया बोलती है ना, वो बोलती जा रही है, घंटों घंटों बोल लेती हैं लगातार। भगवान जाने इतना स्टेमिना कहाँ से आता है। सारा इधर का उधर का, सास का बहू का ननद का, सीरियल में क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, दुकान पे इतनी सेल लगी है, वो जूते इतने सस्ते हैं, बेकार की बातें किए जा रही हैं। तो उसके बाद में वो जो है घर में आ जाती हैं, फिर बड़ी शांत होकर बैठ जाती हैं, सारा उनका जो है निकल गया। लेकिन वो ये नहीं जानती हैं कि जो वो बोल रही है ना, उसका असर उनकी बुद्धि पर पड़ता है। जो व्यक्ति बेकार की बातें करता है, यूजलेस टॉक्स करता है, उसका दिमाग भी यूजलेस हो जाता है, उसका दिमाग भी जो है काम करना बंद कर देता है। जो व्यक्ति केवल इधर उधर की बेकार की बातें चर्चाएं करता है, टॉपिक्स पे बात करता है जिनका कोई लेना देना नहीं है जीवन से, उसके कोई उन बातों से ना तो उसका कल्याण होने वाला है ना समाज का कल्याण होने वाला है, ऐसी बातें करने से क्या होता है, दिमाग के अंदर ऐसे तंतु जो है नष्ट हो जाते हैं जो ज्ञान को समझ सके। अब ऐसे लोगों के पास जाकर अगर आप ज्ञान की बात करो, भाई शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भगवान की भक्ति कीजिए, संसार में मत फंसिए, जीवन इस काम के लिए मिला है, उनको समझ में ही नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? उनको आपको लगेगा कि ये लोग जो हैं ये फंसे हुए हैं भौतिक संसार में बहुत ज़्यादा, या इनको भी ज्ञान नहीं है, या ये लोग नकार रहे हैं, बट एक्चुअली में उनको समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। बात समझ में आ रही है? आप जो बोल रहे हो ना वो उनके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, वो समझ नहीं पा रहे कि आप बोल क्या रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति चाइनीज़ में बोलता है, चाइनीज़ तो चलो ज़्यादा खतरनाक हो गया, जैसे पहली क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास की बात बोलने लगो, ऐसा होता है, और 10 स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, उसको समझ में ही नहीं आएगा थीटा क्या है, स्क्वायर क्या है। तो इस प्रकार से उन लोगों की बुद्धि बेकार हो जाती है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। हम भक्ति जीवन जी रहे हैं और बेकार की बातें किए जा रहे हैं, फ़ोन मिला रहे हैं, या कोई हमें फ़ोन कर रहा है और वो बता रहा है ऐसा है वैसा है, आज हमने ये सब्जी बनाई, आज और कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया आपने। मतलब तेरे को क्या करना है, मैंने खाना खाया या नहीं खाया? अगर मैंने नहीं खाया तो तू आके खिलाएगा क्या मुझे? मतलब बस खाली टॉपिक, कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। तो अनावश्यक चर्चाएं जब भक्त लोग करते हैं तो इससे उनका भजन नष्ट होता है। जो हम ज्ञान ले रहे हैं ना यहाँ पे आके हम क्या करते हैं ना, भागवत सुनते हैं, भागवत की बातें सुनते हैं, इससे हमारे तंतु विकसित होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन में हमारे काम आते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाके अनावश्यक बातें करते हैं तो ये सारे तंतु वापस बिखर जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहले तो खूब लकड़ियाँ घिसता है और अग्नि प्रकट हो भी जाती है, और बाद में लाके पानी का एक गिलास जो है उसके ऊपर डाल देता है, तो क्या फ़ायदा इतनी लकड़ी जलाने का? इसलिए सालों साल भागवत सुनते रहते हैं पर असर नहीं पड़ता। रोज़ हम यहाँ पे ज्ञान लेते हैं और बाहर जाके अज्ञान की बातें और बेकार की बातों में फंस जाते हैं। तो जो हम बोलते हैं उसका असर हमारी बुद्धि पे पड़ता है। और सबसे खतरनाक होती है काम वासना। जो काम वासना के जैसे स्त्री है वो पुरुषों की बातें करती है अन्य स्त्रियों से, या पुरुष जो है वो अन्य पुरुषों से स्त्रियों की बातें करता है, या स्त्री और पुरुष आपस में गलत बातें करते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा हमारे बुद्धि का नाश करता है। इसको करने से तो बहुत ज़्यादा भजन नष्ट होता है, भक्ति नष्ट होती है। भक्ति का तो खैर नाश नहीं होता,
मगर जो हमने ज्ञान लिया है या जो चीज़ें हमारे दिमाग में असर नहीं करती है। हमें पता सब कुछ है लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं आती। हम कहते हैं ना कि हमने ज्ञान तो हमें सारा है लेकिन ना पता नहीं छूट नहीं रहा हमसे प्याज लहसुन नहीं छूट रहा, हमसे चाय कॉफ़ी नहीं छूट रही, या कोई सिगरेट पीता है हमसे सिगरेट छूट नहीं रही है। हम चाहते हैं भक्ति में बढ़ें, आगे करें, हमसे संसार नहीं छूट रहा है, हमसे मोह माया नहीं छूट रही, हमसे जो है टीवी देखना नहीं छोड़ा जा रहा, हमसे मोबाइल नहीं छूट रहा है, हमसे गंदी आदतें नहीं छूट रही हैं। तो क्यों नहीं छूट पा रही हैं? इस कारण से नहीं छूट पा रही हैं। भागवत जिसने पढ़ा हो ही नहीं सकता उससे सब ना छूटे। भागवत का इतना ग्लोरीज है, भागवत की बहुत महिमा है, लेकिन इस भागवत को सुनने के बावजूद भी असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हम फालतू की बातें बहुत करते हैं, वासनाओं से रिलेटेड बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। तो मौन व्रत तो करदम मुनि ने ले लिया। तो प्रभुपाद जी कहते थे कलयुग में मौन व्रत लेना जो है ये सोल्यूशन नहीं है। हम मौनी बाबा नहीं बन सकते, हम बिल्कुल ही चुप होकर बैठ जाएंगे। हमें बोलना तो पड़ेगा क्योंकि बोलने की इच्छा है हमारे अंदर, इसको हम मार नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी कहते थे इस बोलने के टैलेंट को अपना भक्ति में लगाओ। बहुत ज़्यादा बोलने की अगर तुम्हें इच्छा है तो कथा करो, कीर्तन करो, जप करो भगवान के नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र जपो, किसने मना किया है? जैसे हमने पहले भी कहा था, हमको रेडियो जॉकी बनना था बचपन में। हम सोचते थे, हमको ज़्यादा बोलने की आदत थी बचपन से ही, तो हमने सोचा रेडियो पे जैसे बोलते हैं ऐसे बोला करेंगे घंटों घंटों। तो लेकिन अब जो ये बातें जब समझ में आई तो हमने सोचा जब बोलने की जो बहुत ज़्यादा इच्छा है मन में, इसको क्यों ना हम भगवान की सेवा में लगाएं और जन कल्याण में लगाएं। तो हमने थोड़ा ऐसे कथा वगैरह करना शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है, बोलने को मना नहीं है, बोलो, खूब बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि खुद का भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। इसलिए संकीर्तन, जब हम कीर्तन करते हैं ना जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई कहेगा इतना क्यों चिल्ला रहे हो? भगवान कोई बहरे थोड़ा ना है, भगवान के कानों के अंदर कोई रुई थोड़ा ना घुसी हुई है कि आपको इतना चिल्लाना पड़ रहा है। अरे वो तो दिल में भी सुन लेगा, अपने मन में सच्चे दिल से उसको याद कर लो। इतने घंटे बजा रहे हो, इतने मृदंग ढोलक तोड़ रहे हो, करताले फोड़ रहे हो, ये चिमटे बजा रहे हो, तुम मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने हम लोगों का। भगवान क्या बहरे हैं क्या? तो ये जो महामंत्र है भगवान को नहीं सुनाया जाता। भगवान को क्या सुनाना? ये उन जीवात्माओं को सुनाया जाता है जो आसपास खड़े हैं या जो सुन रहे हैं। सड़कों पे जब हम कीर्तन करते हुए जोर जोर से माइक पे और करताल बजा रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, तो ये लोगों के कल्याण के लिए होता है। हमें अपना कल्याण करना होता तो हम आराम से बैठ के मन में भी भगवान को याद कर लेते, लेकिन ये दूसरों के कल्याण के लिए। इसलिए संकीर्तन मतलब संग में कीर्तन करना। खूब सारे भक्त लोग मिलके जब भगवान का नाम गाते हैं जोर जोर से, तो उससे क्या होता है? उससे अनेकों जीवात्माओं का उद्धार होता है। विशेष रूप से कीट पतंगों का उद्धार होता है। हम सोचते हैं किसी निर्जन स्थान पे हम चले गए, इस सड़क पे तो कोई नहीं है, चलो कीर्तन बंद कर देते हैं। नहीं, बंद नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे भी मक्खी, मच्छर, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, बैक्टीरिया, ये कीटाणु, जीवाणु, ये सब तो है ना, इनका भी उद्धार होता है। तो उनको सुनाना है महामंत्र, इसलिए हमें कीर्तन अवश्य करना चाहिए। मौनी बाबा नहीं बनना है। इनकी बात अलग है, करदम मुनि तो मौन व्रत रख रहे हैं, पर हमें मौन व्रत रखने की आवश्यकता नहीं। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे। अग्नि अथवा आश्रम में उनका कोई संबंध न रहा। तो इस अग्नि तथा आश्रय में उनका कोई संबंध न रहा। तो इस प्रकार से वो सन्यासी बन गए और पूरी पृथ्वी पे वो भ्रमण करने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो गया और हम आगे चर्चा करेंगे। कल यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। फिर करदम मुनि ने क्या क्या किया और फिर कपिल मुनि ने कौन से उपदेश दिए अपनी माँ देवहूति माता को, जिससे उनका शोक दूर हुआ, और उन वचनों को सुनकर हमारा भी शोक अवश्य दूर होगा। आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पे डाल सकते हैं, आपको उत्तर कमेंट पे मिल जाएगा। अयोध्या प्रभु ने लिंक डाल दिया है महाराज जी के आज के प्रवचन का, आप सभी कृपया करके उसको भी अवश्य सुनिए। और वैकुंठ प्रभु ग्रुप का भी लिंक डाल देंगे, आप उस ग्रुप में भी अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।